हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं बेसिडियोमाइसीटीज़ के बारे में, जिन्हें हम कॉमनली क्लब फंजाई कहते हैं। इसके पहले हम फाइकोमाइसीटीज़ और एस्कोमाइसीटीज़ पे हम बात कर चुके थे और फंगाई के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कैरेक्टर्स के बारे में भी हम बात कर चुके थे। आप लोगों में से जिन लोगों ने भी वो सारे लेक्चर्स वीडियो नहीं देखे हैं, वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, जैसा कि मैं पहले भी बताती आई हूँ, कि आप पहले बेसिक्स को देख लीजिए, उसके बाद ही आज की क्लास को अटेंड करिए, आज के लेक्चर वीडियो को देखिए, नहीं तो आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपकी एजुकेटर शिवानी चक्रवर्ती और मेरे चैनल विज्ञान श्रोतालय में आपका वेलकम है। आज हम बात करने वाले हैं बेसिडियोमाइसीटीज़ के बारे में, वो भी कॉम्पिटिशनल लेवल पे, और बहुत ही शॉर्टकट व्यू में हम बात करने वाले हैं। किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं, उन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। मेरे वीडियो पे बने रहिएगा स्टार्टिंग टू लास्ट तक, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो जैसा कि बेसिडियोमाइसीटीज़ को हम कॉमनली क्लब फंगाई के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपका पहला कॉम्पिटिशनल क्वेश्चन यहीं से पुटअप होता है। कई बार आपके कॉम्पिटिशन में इस तरीके के क्वेश्चंस हमेशा कॉमन नेम से पूछे जाते हैं, चाहे वो फाइकोमाइसीटीज़ से पूछे, चाहे वो एस्कोमाइसीटीज़ से पूछे, चाहे वो ड्यूट्रोमाइसीटीज़ से पूछे, या फिर चाहे वो आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं बेसिडियोमाइसीटीज़ उससे पूछे। सबके कॉमन नेम आपको पता होने चाहिए। ओके, इसके अलावा हम अगर आगे चलते हैं तो कुछ अगर कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि ये जो बेसिडियोमाइसीटीज़ होता है, इनमें कई सारी चीज़ें आती हैं एग्जाम्पल्स के तौर पे, जिसमें सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आपको मशरूम देखने को मिलता है। मशरूम जो कि आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो एडिबल के फॉर्म में खाने के लिए, ठीक है। इस मशरूम को किस में रखा गया है, ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कंपटीशन एग्ज़ाम्स में। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये मशरूम, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि मशरूम को किस में रखा गया है, मशरूम क्या है, तो सबसे पहला तो मशरूम एक फंगाई है। किस क्लास ऑफ फंगाई में रखा गया है, तो आज की क्लास हम क्या पढ़ रहे हैं, बेसिडियोमाइसीटीज़। तो मशरूम को किस में रखा गया है, बेसिडियोमाइसीटीज़ में रखा गया है। इसके अलावा ये सेल्फ फंगाई होते हैं, पफ बॉल्स जैसे होते हैं, ऐसे बॉल्स, अब मशरूम आपने देखा ही होगा, बॉल्स जैसे स्ट्रक्चर्स के होते हैं, पफी होता है, ठीक है, फ्लैशी होता है। इसमें देखने को मिलता है कि इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल स्पोर से होता है, जिसको हम बेसिडियो स्पोर कहते हैं। अगर आपने एस्कोमाइसीटीज़ का मेरा लेक्चर वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने बताया हुआ था कि एस्कोमाइसीटीज़ जो कि सैक फंजाई कहलाते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसिडियोमाइसीटीज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, जिससे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं सेक्सुअल स्पोर्स के माध्यम से, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम बेसिडियोस्पोर्स कहते हैं। ओके, यही बेसिडियोस्पोर्स आगे चल के एक क्लब जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम बेसिडियम कहते हैं। ओके, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम बेसिडियम कहते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो लोकेशन है, एक सेकेंड, हमारा जो लोकेशन है वो आप देख सकते हैं पहले पॉइंट्स में। यहाँ पे मैं एक सेकेंड, ओके, हाँ, दे आर फाउंड इन सॉइल एंड देयर माइसीलियम इज सेप्टेड एंड नॉन ब्रांचेड। इनकी माइसीलियम आपको सेप्टेड फॉर्म में देखने को मिल रही है, नॉन ब्रांचेड फॉर्म में देखने को मिल रही है, और ये ज़्यादातर आपको मिट्टी में देखने को मिल जाते हैं। सेक्स ऑर्गन की अगर बात करें मेल फीमेल गैमेट्स की, तो इनमें एब्सेंट होता है, क्योंकि ये स्पोर्स से अपना काम कर रहे हैं। इसके अलावा मशरूम, जो कि मैंने बोला कि ये एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है, मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है बेसिडियोमाइसीटीज़ का, ये आपको याद रखना है। हम बात करें अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ये दो मेथड से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉर्म करते हैं। एक है सोमेटोगैमी और स्पर्मेटाइजेशन, ठीक है। अगर दूसरा है स्पर्मेटाइजेशन। सोमेटोगैमी की अगर मैं बात करती हूँ तो ये एक बहुत
इजी तरीका है। यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है किस तरीके से ये सोमेटोगेमी करते हैं। सबसे पहले स्टेप में कोई दो डिफरेंट बॉडी की माइसीलियम एक दूसरे के क्लोज आती है, देन उनके एपिकल एंड्स जो होते हैं वो आपस में फ्यूज़ होते हैं। जहाँ उनके एपिकल एंड्स फ्यूज़ होते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोगेमी। अगर हमने लास्ट क्लास की वीडियो अगर आपने देखी होगी एस्कोमाइसिटीज़ की, तो हमने बोला था कि फंगाई 3 तरीके से बेसिकली रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें से हमने 3 स्टेप्स आपको बताए थे। एक था हमने आपको बताया था प्लाज्मोगेमी का, एक हमने बताया था आपको कैरियोगेमी का, और तीसरा हमने आपको बताया था मियोसिस का, राइट। ये 3 स्टेप्स जो होते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ें ही देखने को मिलेंगी आपको कि जब फर्स्ट टाइम 2 डिफरेंट माइसीलियम फ्यूज़ करते हैं, उनके एपिकल यूनिट फ्यूज़ करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम माइसीलियम कहते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि उनके न्यूक्लियस भी आपस में फ्यूज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि डाइकैरियन के फॉर्म में हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नाउ अब उनके न्यूक्लियस फ्यूज़ हो जाते हैं, देन जब दोनों के हैप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूज़ हो जाते हैं तो वो एक डिप्लॉइड फॉर्म करते हैं, जिन्हें हम कैरियोगेमी कहते हैं। एंड नाउ आपको पता है कि तीसरा क्या होता है, फिर उस न्यूक्लियस में डिवीज़न होता है मियोसिस, एंड उससे क्लब शेप स्ट्रक्चर फॉर्म होता है हर एक सेल से, जिसे हम बेसिडियम कहते हैं, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। ओके, चलिए फिर आफ्टर हमको देखने को मिलता है कि ये जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं, ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस जो है आगे चल के डिवॉइड होते हैं, मतलब कि जो मैंने बोला थर्ड स्टेप मियोसिस डिवीज़न बेसिडियम में होती है। पहले स्टेप में हमने क्या देखा, पहले स्टेप में 2 डिफरेंट माइसीलियम आपस में फ्यूज़ होते हैं, यानी उनके एपिकल एंड फ्यूज़ होते हैं, जिसको हमने प्लाज्मोगेमी कहा। सेकेंड स्टेप में उनके न्यूक्लियस फ्यूज़ होते हैं, जिसको हमने कैरियोगेमी कहा। देन बेसिडियम का फॉर्म होता है, और तीसरा स्टेप बेसिडियम में डिवीज़न होता है, जो हमारा होता है मियोसिस, उसे हम कहते हैं मियोसिस स्टेज। एंड देन उसी से हमको देखने को मिलता है कि बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। नाउ ये पर्टिकुलर हमको देखने को मिलता है कि फंगल हाइफा इसके चारों तरफ सराउंड करके एक बॉडी फॉर्म करती है, फ्रूटिंग बॉडी होती है, जिसे हम कहते हैं बेसिडियो कार्प। ओके, तो यहाँ पे हमें कई सारी चीज़ें देखने को मिली, बेसिडियो कार्प, बेसिडियम, बेसिडियोस्पोर, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिल रही है। नाउ अब बात करते हैं एग्जाम्पल से, क्योंकि हमारे पास कई सारे क्वेश्चंस जो होते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम्स में, वो एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, डायग्राम भी देख सकते हैं, ब्लैक रस्ट एंड स्टेम रस्ट, पक्सीनिया ग्रामिनेस, इसको हम रस्ट फंगाई भी कहते हैं। और रस्ट साइकिल जिसने दिया उनका नाम था प्रोफेसर केसी मेहता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखता है आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए, स्पेशली आप अगर एग्रीकल्चर या फिर बायो ऑनर्स वगैरह के लिए बीएससी के इस तरीके के कंपटीशन एग्ज़ाम्स में बैठते हो, या नीट वगैरह के कंपटीशन एग्ज़ाम्स में बैठते हो, तो बॉटनी वाले पार्ट में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरी एग्जाम्पल्स की बात करें तो वो है आपका अस्टिलैगो। वो बेसिकली इनको हम स्वाइप स्मट ऑफ शुगर कैन भी कहते हैं। हमने यहाँ पे आपको कॉर्न का प्लांट दिखाया है, इसमें देखिए किस तरीके से ये डिजीज़ कॉज कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एगैरिकस, जो कि आप खाते हो, मशरूम, डिलीशियस मशरूम, ठीक है। एगैरिकस बेस्पोरस इन्हें हम कहते हैं, इनका साइंटिफिक नेम होता है। ये सारे के सारे आपके किस में आ रहे हैं, बेसिडियो माइसिटीज़ में आ रहे हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं मशरूम। ये मशरूम एडिबल नहीं है, क्योंकि ये वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पॉइजनस जहरीला मशरूम माना जाता है। इन्हें हम टोड स्टूल कहते हैं। आप डायग्राम भी देख सकते हो कैसा दिखता है ये मशरूम, कितना पॉइजनस है, इसके सरफेस को देख के समझ में आ रहा है, नहीं? चलिए अब आते हैं लाइफ साइकिल के बारे में। तो ज़्यादातर लाइफ साइकिल पे तो हमने बात कर ही ली है ना, कि इनमें 3 स्टेज आपको दिखाई देंगे, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस का। देख लेते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिल रहे हैं कि यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, 2 डिफरेंट माइसीलियम फ्यूज़ कर रहे हैं एंड उनके एपिकल एंड जब फ्यूज़ कर रहे हैं तो फ्यूज़ करने के बाद आप देख रहे हो कि क्या होता है, पर्टिकुलर
आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ से हमने बोला कि चलिए 2 माइसीलियम का फ्यूज़ किया एंड उससे आपको देखने को मिल रहा है कि एक बेसिडियो कार्प का फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडी जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, वो फॉर्म करता है। एंड देन उसी बेसिडियम में आपको देखने को मिलता है कि उनके न्यूक्लियस जो होते हैं आपस में फ्यूज़ करते हैं, जहाँ आपको ये कैरियोगैमी नज़र आ रहा होगा। एंड देन फिर क्या होता है कि बेसिडियम जो फॉर्म करता है उसमें पर्टिकुलर डिविजन्स होते हैं, जिसमें से बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। नाउ बेसिडियोस्पोर से फिर माइसीलियम का फॉर्म होता है और देन फिर डिफरेंट टाइप के माइसीलियम आपस में फ्यूज़ करते हैं और क्या करते हैं, प्लाज्मोगेमी का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो इस हिसाब से आपको 3 स्टेप्स नज़र आ जाएंगे यहाँ पे, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया। ये आपका है लाइफ साइकिल बेसिडियोमाइसिटीज़ का। सो आई होप आपको आज का ये लेक्चर वीडियो समझ में आया होगा बेसिडियोमाइसिटीज़ का। हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के साथ, जो कि हमारा होगा लास्ट क्लास फंगाई का फाइकोमाइसिटीज़ के साथ, जिनको हम फंगाई इम्परफेक्टी कहते हैं। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।